कहते हैं एक बार एक व्यक्ति थे, उनका नाम था इब्राहिम। क्या नाम था? अल्लाह को बहुत ज्यादा मानने वाले, मजहब के एकदम पक्के, दीन के पक्के व्यक्ति। और एक दिन उनको रात को सपना आया और सपने में उनको सुनाई दिया कि अल्लाह उनसे चाहता है कि तेरी सबसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी दी जाए। किसकी कुर्बानी दी जाए? प्रिय वस्तु की कुर्बानी दी जाए। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को बताया कि रात को मेरे को सपना आया और सपना में अल्लाह मेरे से कह रहे हैं कि प्रिय वस्तु की कुर्बानी दी जाए। पूछा उनसे, भाई बताओ तुम्हारी प्रिय वस्तु क्या? तो उनका, मेरा बेटा मेरी प्रिय वस्तु है। बेटे का नाम था इस्माइल। क्या नाम था? तो अब क्या करोगे? तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने यदि कहा है कि बेटे कुर्बान देनी, तो मैं बेटे कुर्बानी दूंगा। तो बेटे को बिठाया गया, हाथ में तलवार ली गई, गर्दन उड़ा दी जाए। फिर एक पिता अपने पुत्र की गर्दन तो कैसे उड़ाते हैं? जैसे इब्राहिम इस्माइल की गर्दन उड़ाने के लिए आगे बढ़े तो इस्माइल इस्माइल कर रहा है, वो मुस्कुराए, छोटा बच्चा तो मुस्कुराए हुए। तो कहा ऐसे तो मेरे से नहीं होगा, तो क्या किया जाए? इसके ऊपर एक सफेद कपड़ा लगा दिया जाए, फिर ये मेरे को दिखेगा नहीं तो उड़ा दिया जाएगा। सफेद कपड़ा लगाया गया, तलवार का झटका किया गया, उड़ा दी गई गर्दन। लेकिन जब कपड़ा वहां से हटाया गया तो वहां पे बेटा नहीं कटा हुआ था, वहां पे कटा हुआ था मिंडा। क्या कटा हुआ था? मिंडा। मिंडा क्या कटा हुआ था? भेड़ का पति। भेड़ का पति, पुलिंग भेड़, नर भेड़। नर भेड़ होती है उसको बोलते हैं मिंडा। क्या बोलते हैं? और उसको बोलते हैं गेटा। क्या बोलते हैं? इसलिए इस दिन सिंबॉलिक रूप में, प्रतीक स्वरूप, बेटा बचा लिया गया था, मिंडा कट गया था। इसलिए आज भी इस दिन या तो मिंडे काटे जाते हैं, गेटे काटे जाते हैं, बकरे काटे जाते हैं। इसलिए नाम क्या हो गया इसका? कि हमें अपनी प्रिय वस्तु की कुर्बानी देनी चाहिए। किसी कुर्बानी देनी चाहिए। और उस दिन प्रिय वस्तु कुर्बानी बेटा दे रहे थे तो उसकी जगह क्या कटा हुआ मिला था? मिंडा। इस लोगों ने क्या काटने शुरू कर दिए? मिंडे। जब ये होना ये चाहिए कि प्रिय वस्तु कुर्बानी दी जानी चाहिए। कहने कहानी का मतलब ये है कि आपको किसी चीज की लत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई बुरी आदत आपको है किसी भी प्रकार की, तो उसको इस दिन क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब है कि मोह माया में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। संसार क्षण भंगुर है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस दुनिया की चीजों में ज्यादा मोह माया में पड़ने की आवश्यकता, तृष्णा दुखों का कारण है। तृष्णा, आप जितनी तृष्णा लगाओगे इस दुनिया में, अपना जीव लगाओगे, उतना ज्यादा आपको क्या होगा? दुख। किसी भी चीज से, कई बार हमें एक कोई अपना कोई रूम है, उस रूम से प्यार हो जाता है, कभी वो रूम चेंज करना पड़ जाता है तो भी जीव दौरा होता है। अरे यार अब दूसरी जगह जाएंगे तो कैसे जाएंगे? कहानी ये शिक्षा देती है किस प्रकार किसी भी चीज से अपने जीव लगाना। कहानी ये कहती है कि यदि आप झूठ ज्यादा बोलते हो तो इस दिन कहो कि मैं झूठ बोलने की कुर्बानी दे रहा हूं। यदि आप चोरी करते हो तो आप कह दो मैं चोरी की कुर्बानी दे रहा हूं। यदि आप गाली गलौज करते हो, बड़े बुजुर्गों के सामने बोलते हो, तो आप कह दो भाई आज के बाद मैं गाली गलौज नहीं करूंगा, बड़े बुजुर्गों के सामने बोलूंगा नहीं। तो आपकी जो बुरी आदत